सो हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी सेहत में होंगे, बहुत कुशल मंगल होंगे, आपके घर परिवार में सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग हमें पहले से देखते हैं वो बोल रहे होंगे सर ये क्या सेटअप है, व्लॉग काइंड ऑफ स्टाइल अभी आ गया है वीडियो का, क्या ये कोई व्लॉग होने वाला है? देखिए दोस्तों, अभी मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। आई एम इन भीमताल राइट नाउ। आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली। पूरी फैमिली और मैं ट्रिप पे आए हुए हैं, हम लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये सारी मस्ती और ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी मैं रखना चाहता हूं, तो इसलिए ये व्लॉग काइंड ऑफ अ सेटअप, ये शुरुआत हो रही है। दूसरी चीज जो आप थंबनेल में देख करके आए वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, वो एजुकेशन, वो नॉलेज और वो जो बेस है मार्केट्स का, वो मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि नॉलेज कुछ टाइम बाद ऐसे लगती है कि यार कितनी बोर है, मैं क्यों पूरा वीडियो देखूं। देखिए दोस्तों, मैं भी एक छोटे परिवार से आने वाला इंसान हूं, एक लड़का हूं, और मैंने कभी नहीं सोचा था जिस जगह पे मैं रुका हूं वो बहुत एक अच्छी लग्जरी प्रॉपर्टी है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को इस जगह पे रुकवा पाऊंगा या मैं खुद भी कभी यहाँ पे रुकूंगा। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द नॉलेज जो इस वीडियो का कोर है, जो मैं आपको आगे देने वाला हूं। लेकिन वो नॉलेज को लेकर के क्या मिलने वाला है, ये छोटा सा एक टूर मैं आपको देना चाहता हूं पहले इस प्रॉपर्टी का, ताकि आपको पता चले, एक इंस्पिरेशन मिले। तब जाकर के मजा आएगा कि वीडियो को देखने का कुछ तो फायदा है। तो सबसे पहले एज अ फैमिली की तरह मैं आपको ये टूर देने वाला हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं कि मैंने इसमें कितना पैसा लगाया और मैंने इसमें क्या अचीव किया, ये कुछ भी नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले और पता चले कि नॉलेज जो बेस है, अगर वो सही तरीके से ली जाए, सही इंसान से ली जाए, तो फिर आपके दिन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप भी अपनी फैमिली के लिए सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि एक बार आप ट्रेडिंग सीख जाओ तो आपकी लाइफ सेट है। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास होंगी, अच्छे खासे विला में आप रहोगे, जैसा मैंने आपको दिखाया, और मतलब आपका लाइफस्टाइल कोई मैच ही नहीं कर सकता। देखो, एक हद तक वो बात सही भी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन हर ट्रेडर जो आज सक्सेसफुल है, उसके जीवन में वो फेज जरूर आता है जो शायद आपके जीवन में भी चल रहा होगा। उसको बोलते हैं एक रेड फेज, जब सब कुछ लाल होया रहता है, पीएनएल आपका बिल्कुल लाल है, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। अब देखिए होता क्या है, 90% आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको यही मिलने वाला है कि 10,000 से 1 लाख बना दिया, 1 लाख से मैंने 10 लाख बना दिया, 10 लाख से मैंने 1 करोड़ बना दिया। लेकिन उससे पहले खोया कितना है वो कोई नहीं बताता है। क्योंकि अगर आप वो नहीं देखोगे कि खोया कितना है, तो हमें आइडिया नहीं लग पाएगा कि वो रिकवर कैसे होगा। लेकिन ये चैनल बहुत डिफरेंट होने वाला है। मैं आज आपको खुल करके बताने वाला हूं कि मैंने मार्केट में कितना खोया है। मैं आपको अपना लाइफ पीएनएल दिखाऊंगा। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये मार्केट में मैंने जो खोया है वो रिकवर मैंने किस प्रोसेस से किया है। और ये कोई भी बात मैं आपको सिर्फ बोलने नहीं वाला हूं, बल्कि हम इसको एज अ प्रूफ मेरी लाइव स्क्रीन के ऊपर देखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप मेरे लॉसेस नहीं देखोगे और आप ये नहीं देखोगे कि मैंने कितना प्रॉफिट रिकवर किया, मैं किस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूं, तो आप वो नहीं समझ पाओगे मेरा लॉस रिकवरी फेज और मेरा लॉस रिकवरी टेक्निक। आज इस वीडियो में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बने रहना है, बैठे रहना है। और अगर आपके मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं पूरा आपको एक रोड मैप देने वाला हूं। कैसे मैं गलतियां कर रहा था, क्या मैं गलतियां कर रहा था, कितना मेरा लॉस था। आज दिखाऊंगा कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे काम करके क्या कुछ कर रहा हूं अंडर द सेबी गाइडलाइंस, जितना मुझे परमिटेड है। तीसरी चीज, जो मेन चीज है, इन दोनों के बीच का ब्रिज, लॉस कितना था, प्रॉफिट कितना है, उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, रिकवरी स्टाइल और रिकवरी स्ट्रैटेजी वो क्या है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस टाइट से बैठे रहिए। ये वही वीडियो जो पूरे वीडियो पे अभी तक आप छानने की कोशिश करो, लेकिन आज जाकर के आपको मिला है। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। बड़े से बड़ा ट्रेडर होगा ना, वो इसी टर्मिनल से अपनी शुरुआत करता है, जीरोधा से। तो मैंने भी करी थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चले जाते हैं, क्योंकि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहा हूं शुरू से, मैंने ज्यादा इक्विटी पे काम किया नहीं है, तो मैं अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पीएनएल डायरेक्टली आपको दिखाता हूं। मैं 2018 से बाजार में हूं, ठीक है, लेकिन मैं बहुत कम ट्रेड करता था उस टाइम पे। लेकिन फिर पूरा ही देख लेते हैं कि मेरे पूरे जीवन भर का क्या लॉस रहा है। अब मेरे पूरे जीवन भर का जो लॉस रहा है वो आप देखेंगे 37,000 रुपीज जीवन भर का। लास्ट लास्ट कुछ सालों में मैंने रिकवर भी किया है, थोड़ा बड़ा थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरे जीवन भर का लॉस मेरा 37,000 रहा है।
अब आपको लग रहा होगा कि सर 37,000 रुपए तो आज एक ट्रेड में चला जाता है। आप ये मत देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूं यहां पे 37,000 रुपए भी 37 लाख के बराबर है। हो सकता है आप भी एक ऐसे परिवार से आते हो। हमारे लिए एक एक रुपए की वैल्यू है। वो फील करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा समझिए कि एक दोपहर थी, खाने को पैसे नहीं थे, तो मैंने 20 रुपए की सिर्फ और सिर्फ दूध की थैली ली थी, ताकि मेरा पेट पानी से भर जाए, दूध से भर जाए, और शाम को और कल सुबह का खाना मैं स्किप कर सकूं। तो उस परिवार से हम आते हैं। तो यहाँ पे ये 37,000 की जो मानसिक दशा मेरे ऊपर चल रही है, वो 37 लाख है। और आप देखेंगे जो चार्जेस लग चुके हैं 28,000 रुपए, इसको मिला करके लगभग लगभग 60-65 हजार के आसपास ही लॉस है। अब मैं अपने को ऐसा देख रहा हूं कि यार मेरे से ज्यादा बदनसीब तो कोई नहीं है। मेरी और मेरे परिवार की ऐसी दशा चल रही है जहां पर 1 रुपए हम किसी ऐसी चीज पे नहीं लगा सकते जो हमारे काम आ रही है, खाना तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन 1 लाख रुपए मैं मार्केट में नुकसान कर चुका हूं, इधर उधर से पैसा जोड़ करके, छोटी मोटी जो मैं काम करता था उससे। तो मैं अपने को बहुत ज्यादा कोस रहा हूं कि यार मैंने क्या कर दिया ये मार्केट में। मेरी जो मानसिक दशा है वो शायद आज मैं बता भी ना पाऊं, इतनी मतलब मेरी ऐसी स्टेट थी। क्योंकि लोगों के लिए क्या है, 37-38 हजार है नहीं, लेकिन कई बार जब आपके दिन खराब चल रहे होते हैं ना, तो एक एक रुपए भी लाखों के बराबर लगता है बुरे दिनों में। और अच्छे दिनों में यार करोड़ों रुपए भी 1 रुपए जैसा लगता है। आज वो चीज हमें नहीं लग रही, लेकिन ये जो दशा है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे को ऐसा बना गया था कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जीवन। इतना बड़ा लॉस है ये मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था उस टाइम का। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा क्योंकि रिकवरी हुई है इन चीजों की। आप जब सुनेंगे कि क्या हो रहा है आज के टाइम पे, तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी, जो आपके साथ भी होगा। लेकिन मैंने ऑब्जर्व करना क्या शुरू किया, आप मेरे साथ फील करते जाइए। सबसे पहले ना मैंने अपने ये सारे ट्रेड्स देखने शुरू किए। इसमें मुझे अपनी 3 गलतियां मिली, जिसको हो सकता है आप भी अगर इंप्रूव करो तो आपकी लाइफ में भी चेंज आ सकता है। देखो, आप देखो पहले मेरे ट्रेड्स देखो, यहां पे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे कर दूं, रियलाइज पीएनएल को, यहां पे निफ्टी दिख जाएगा। फिर मैं कुछ और करूं यहां पे, अब यहां फिर कहीं पे निफ्टी, बैंक निफ्टी ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। ये बैंक निफ्टी आ गया। मैंने अपनी ना 3 गलतियां पकड़ी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक, पहली गलती ये थी कि मैं एक इंडेक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा था। कभी मैं बैंक निफ्टी कर देता था, कभी मैं निफ्टी कर रहा था, कभी बीच बीच में मैंने फिन निफ्टी भी किया होगा। अगर मैं नीचे जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये फिन निफ्टी भी होगा इतने पेजेस में। यानी कि मैं एक इंडेक्स के ऊपर नहीं काम कर रहा था। ये मेरी पहली गलती थी जो मैंने ऑब्जर्व करी। कैसे इंप्रूव करी वो भी बताऊंगा। दूसरी गलती मेरी क्या थी कि मैं एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं कर रहा था। जैसे ये मेरा चार्ट है निफ्टी का 1 मिनट का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, कभी यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली। कभी मैं बोलिंजर बैंड पे ले रहा हूं, कभी मैं ईएमए पकड़ ले रहा हूं, कभी मैं डार्वस बॉक्स कर रहा हूं, कभी मैं सीपीआर कर रहा हूं। यानी कि मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैं जब काम करता था, 1-2 दिन चलती थी, तीसरे दिन लॉस होता था, मुझे लगता नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट भी तो बोल रहा है ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है। तो हर बार मैं कुछ नया ढूंढने के चक्कर में किसी भी एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट नहीं था। 2 गलतियां मेरे पकड़ में आ गई। एक तो मैं एक इंडेक्स पे नहीं कर रहा था, दूसरा एक स्ट्रैटेजी पे नहीं कर रहा था, और तीसरी सबसे बड़ी गलती, जिस भी स्ट्रैटेजी को मैं यूज करता था, मैं उस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा था बिना बैक टेस्टिंग के। बैक टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, कि मान लो आप एक स्ट्रैटेजी को आज यूट्यूब पे देखते हो, आपका काम है उसे मार्केट में अप्लाई करना। लेकिन आप क्या करते हो, बिना पीछे चार्ट पे जाए, देखो चार्ट पे पीछे डेटा अवेलेबल है ना। अगर वो स्ट्रैटेजी पीछे आपके कुछ सालों में काम नहीं करी है, तो आप उसे आगे अप्लाई करके कर क्या रहे हो। ये मैं इससे पहले अप्लाई नहीं करता था। देखो, अगर कोई आदमी मेरे साथ ईमानदार नहीं, उसने पहले बार बार मुझे बेवकूफ बनाया है, और फिर वो मुझे फोन कर रहा है कि भाई उधार दे दोगे थोड़ा, और मैं उसे फिर उधार दे देता हूं, तो वो मैं बेवकूफ हूं ना। जो स्ट्रैटेजी पास्ट में नहीं चल रही है, उसको आप फ्यूचर में क्यों यूज कर रहे हो। मेरे को उस टाइम समझ नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने ये ट्रेड्स देखने शुरू किए, तो मुझे पता चला कि यार मैंने तो कुछ भी बैक टेस्ट किया हुआ ही नहीं है। कट टू नाउ, आज मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, लॉस तो मैं आपको दिखा रहा हूं पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। लेकिन सेबी का एक सर्कुलर आता है कि आप अपने डायरेक्टली प्रॉफिट्स नहीं यहां पर शो कर सकते, क्योंकि वो इंड्यूसमेंट के अंदर आता है। कंप्लीटली फाइन। मैं क्या करता हूं, आपकी इंस्पिरेशन के लिए इस मंथ का सिर्फ एक ट्रेड आपको दिखा रहा हूं। ये मेरा 66,000 जिंदगी भर का लॉस है। 66,000 लाइफ टाइम लॉस है, जो मेरे लिए 66 लाख के बराबर है। आज ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक मिलेगा ना, अगर आप पहले 3 दिन के अंदर वीडियो देख रहे हो तो मिल जाएगा, वरना हमें हटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस। तो 3 दिन के अंदर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करो। ये सारा लॉस सिर्फ एक ट्रेड में रिकवर हुआ है, वो भी डबल। लेकिन सवाल ये बनता है कि ठीक है, हमने रिकवर कर लिया, जो भी किया, आज एक ट्रेड में रिकवर हो गया, 10 ट्रेड में रिकवर हो गया, लेकिन किया कैसे, रिकवरी का प्रोसेस क्या है। अब मैं आपको वो शेयर करता हूं कंप्लीटली। 2 चीजें मैंने आपको क्या बताई, सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी, सबसे पहले एक इंडेक्स।
एक इंडेक्स, एक स्ट्रैटेजी और तीसरा बताया बैक टेस्टिंग। मैं तीनों को तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है, लेकिन बैक टेस्टिंग ये जिसने मेरा जीवन बदला है उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं जिससे आपकी भी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। देखो मेरी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मैं उसे बोलता हूं टाइम साइकिल स्ट्रैटेजी। ये मेरा अपना इंडिकेटर बनाया हुआ है टाइम साइकिल्स का। अब मैं क्या करूंगा, इस इंडिकेटर के रिजल्ट्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैं कस्टम डेट रेंज डाल करके 2014 कर देता हूं। लास्ट 10 साल का डेटा बता रहा हूं आपको, ठीक है, 10 साल जनवरी 1, ठीक है, और 25 अक्टूबर तक सेलेक्ट कर दिया। यहां से ये अपडेटिंग रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग व्यू का डेटा आएगा, ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं कोई मनगढ़ंत डेटा। ये मेरी रिपोर्ट रेडी हो गई है आपके सामने, ठीक है। अगर मैं एक लॉट पे भी काम करता ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से इसी स्ट्रैटेजी पे जो मैंने बना करके डाली हुई है, ये मेरी टाइम साइकिल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, 9,73,000 का प्रॉफिट है। बट अभी आप उतना बड़ा वैसे मत देखो, इस पर मैं लॉट बढ़ाऊंगा ये प्रॉफिट और बड़ा हो जाएगा, लॉट कम करूंगा प्रॉफिट कम हो जाएगा। मिनिमम 1 लॉट के आसपास अभी दिखा रहा है, ठीक है। ड्रॉडाउन है इसमें लगभग लगभग 1,10,000 रुपए का, कितना लॉस लग सकता था, जो कि लगता है। यहां पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखोगे तो 60% का विन रेट है। मैं ये भी गलती कर रहा था कि मैं हमेशा 90% विन रेट पे चला जाता था कि 90% वाली विन रेट स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, तो तभी तो स्ट्रैटेजीज बदल रहा था। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी यूज करता था उसमें 1-2 दिन लॉसेस लगते थे, मुझे लगता था स्ट्रैटेजी खराब है। लेकिन जब इस पे भी लॉसेस लग रहे हैं, ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल आ गया हूं। वो क्यों आया हूं? क्योंकि मेन चीज ये है प्रॉफिट फैक्टर। मैंने 60% के विन रेट वाली स्ट्रैटेजी पे 1:2 लेना सीख लिया था, जिसकी वजह से मेरे दिन बदलने लग गए। जो जीरोधा का मेरा पीएनएल था पूरे लॉसेस का, वो एक ट्रेड में ही रिकवर होने लग गया। और आज जो ये ट्रेड्स हैं, आपको लगेगा कि सर सिर्फ एक ट्रेड। इससे पहले मैंने एक वीडियो में प्रोडक्शन डाली हुई है, लगभग 5 प्रोडक्शन करी है पिछले 4 से 5 महीनों में। 5 की 5 100% एक्यूरेट है, पहले बता करके बोला हुआ है कि मार्केट यहां से कहां जाएगा। अगर वो वीडियोस भी देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टैग किए हुए, उन्हें भी जाकर के देख लेना। लेकिन मेन मोटिव क्या है इस वीडियो से कि क्या ये ट्रेडिंग की लाइफस्टाइल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट 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 से आई है? बिल्कुल भी नहीं। एक चीज इसमें मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, वो है मेरा माइंडसेट। जब मैं लॉसेस कर रहा था तो मैंने किस माइंडसेट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कैसे मुझे लूपहोल्स मिले। वो लूपहोल्स ढूंढने के लिए भी तो एक माइंडसेट चाहिए। मैं क्या एग्जैक्ट एक्टिविटीज करता था वो इस वीडियो में नहीं बता सकते। कारण क्या है? क्योंकि देखो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए, आप इंटरेस्टेड हो, तो नीचे कमेंट्स में मुझे यस लिख दो कि हाँ मेरे को माइंडसेट के ऊपर भी वीडियो चाहिए। ये वीडियो का ओवरऑल मोटिव क्या था कि देखो, क्या आपको ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को? तो मैंने आपको जेन्युइनली दिखाया होते हैं। क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन लॉसेस को रिकवर कर सकता है? वो भी मैंने आपको बताया कि किया जा सकता है। बल्कि मैंने तो आपको पूरा 10 साल का डेटा दिखा दिया अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप टाइम देख सकते हो 2014 से 2025 के लिए, यहां पे पूरी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है। तीसरी चीज, रिकवरी कैसे हुई, ऑब्जर्व किया 3 चीजों को। एक है एक ही स्ट्रैटेजी पे बने रहो, स्ट्रैटेजी मत बदलो। विन रेट के चक्कर में जो मैं गलतियां कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था 90% विन रेट चाहिए, 80%। एक इंडेक्स पे काम करो, अपना फोकस इतना बिल्कुल टनल विजन कर दो और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। और तीसरा, बैक टेस्टिंग करो। जब तक ये रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आई थी, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। और चौथी मेन चीज जो मैंने बताई, ये सब ऑब्जर्व करने के लिए माइंडसेट। अगर माइंडसेट के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मेरे को बताओ और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है। ये तो सिर्फ एक चूरन है कि यार ठीक है यार, पैसा बना लिया, जो भी चीजें, लेकिन जो माइंडसेट है, जो बेस है, जो कोर है, वो असली खेल है। अगर उसके बारे में वीडियो चाहिए, मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बताओ। तो दोस्तों, एंड में मैं आपसे बस यही बोलना चाहता हूं कि जब ऐसा लग रहा होता है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सब खत्म कर चुका हूं, तभी सब कुछ होने लग जाता है। क्योंकि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 का होता है भाग्य, 3 का होता है नसीब, 3.5 की होती है किस्मत, लेकिन सब पे भारी होती है मेहनत। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाता है। तो बस डटे रहिए, बने रहिए। अगर आप चैनल पे और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको टेक्निक्स मिले, स्ट्रैटेजीज मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस हमने आपके लिए बना करके रखे हुए हैं। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं मार्केट में कल क्या होने वाले हैं वो सारे अपडेट्स, मार्केट की रिपोर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए सेंड करता हूं, ताकि आप लोगों के लिए एक दिन पहले ओवरव्यू और ज़्यादा क्लीन हो जाए और आपको मदद मिले वहाँ पे। अगर आपके दिल को कोई भी बात बढ़िया लगी है तो इस चैनल को या इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई बुरी लगी है तो डिसलाइक का बटन आप 2 बार ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।